नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीट अकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी के द्वारा जो सीडीपीओ की वैकेंसी लाई गई है, जिसमें टोटल 64 सीटें हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है आपके सिलेबस में। एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। ज्यादातर जो स्टूडेंट का रुझान है वो एलएसडब्ल्यू और होम साइंस की तरफ है। कुछ स्टूडेंट जो है होम साइंस के पक्ष में है कि क्या होम साइंस लिया जाए, कुछ स्टूडेंट जो है वो एलएसडब्ल्यू के पक्ष में है कि क्या है एलएसडब्ल्यू लिया जाए। लेकिन आखिर एलएसडब्ल्यू होम साइंस में कौन सा बेहतर विकल्प होगा, कौन सा ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट होगा, जिसकी तैयारी गुणवत्तापूर्ण तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से कम समय में और आसानी से मटेरियल के साथ किया जा सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप सीडीपीओ की वैकेंसी अप्लाइड कर रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो फॉर्म भरने से पहले हमारा इस वीडियो को एक बार जरूर देख ले। इसके अनुसार अगर आप ऑप्शनल का चुनाव करेंगे तो यकीन मानिए आप एक बेहतर ऑप्शनल का चुनाव कर पाएंगे। तो आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे एलएसडब्ल्यू और होम साइंस में कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, एक तरफ हम लिखते हैं एलएसडब्ल्यू, जिसे लेबर एंड सोशल वेलफेयर कहा जाता है, श्रम एवं समाज कल्याण। एक समय का बीपीएससी में भी ये काफी चर्चित सब्जेक्ट रहा था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा तो ऑप्शनल हटा दिया गया है, इसके जगह पे ऐसे कर दिया गया है ना। और दूसरी तरफ हम देखेंगे होम साइंस, जिसको कि गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, होम साइंस के संदर्भ में देखा जाए तो ज्यादातर लड़कियां जो होती है वो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस रख लेती है ना, ये सोच करके कि इसमें खाना वाना बनाने की विधियां वगैरह सिखाया जाएगा। लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं है कि आपको जो है खाना वाना बनाने की विधियां हैं। होम साइंस एक आप कह सकते हैं यह भी एक बृहद सब्जेक्ट है, इसे आप शॉर्ट नहीं कह सकते। बहुत चीजें इसमें पढ़नी होती है। घर का रख रखाव कैसे करना चाहिए, पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए, गेस्ट का स्वागत कैसे करना चाहिए, परिवार का मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, आप किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, खिड़कियां किस ओर होनी चाहिए, तकिया के खोल किस ओर होनी चाहिए। बहुत तरह की बातें इसमें देखने को मिलता है। जबकि एलएसडब्ल्यू की बात करते हैं तो ये श्रम एवं उनसे जुड़े हुए जो श्रम कानून है और उनसे जुड़े हुए जो भी श्रम कल्याण है उनसे जुड़े हुआ एक विषय है। तो ये दोनों विषय अपने आप में इंटरेस्टिंग है, इसमें नो डाउट। अगर हम एलएसडब्ल्यू की बात करते हैं, होम साइंस की बात करते हैं, तो बोथ आर इंटरेस्टिंग, दोनों सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। एलएसडब्ल्यू भी इंटरेस्टिंग पढ़ने में है और होम साइंस तो है ही। लेकिन होम साइंस के संदर्भ में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मटेरियल की बात करते हैं तो एकदम शून्य है, जीरो। आप अगर इसके सोर्स की बात करते हैं तो कहीं से भी होम साइंस का सोर्स अवेलेबल नहीं हो पाता है। बीपीएससी द्वारा 2019 के आसपास, शायद मुझे जहां तक याद है, सीडीपीओ की वैकेंसी जो है निकाली गई थी। कई ऐसे छात्र जो हैं जो होम साइंस लेकर के फंस गए। रीजन ये था, ना तो मार्केट में कोई अच्छी किताबें, यहां तक कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तक जो है ऊपर नहीं हो पाया कि प्रीवियस ईयर में होम साइंस में क्या पूछा गया था। तो ये बहुत सा कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाता है कि जब आपके पास सोर्स ना हो। अगर आपके पास सोर्स है तो इतने काबिल तो आप हैं ही कि उसे खुद से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जब सोर्स ही नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चिंता वाली बात हो जाती है होम साइंस के संदर्भ में। और बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया है और जेपीएससी के सिलेबस से एकदम मिलता जुलता है। बीपीएससी ने भी होम साइंस का सिलेबस दिया था, लगभग मिलता जुलता है। लेकिन इस सिलेबस को आप किसी एक बुक से नहीं उतार सकते। मतलब मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है जिससे आप पूरे होम साइंस की तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपको पूरे ग्रेजुएशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का पूरे सिलेबस को अध्ययन करना होगा और उसके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक से जेपीएससी के द्वारा जो टॉपिक दिया गया होम साइंस में उससे आपको छांटना होगा। तो काफी कठिन प्रक्रिया है। तो पहला बात कि मटेरियल का अभाव है, सोर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। दूसरा बात कि आपको टीचर्स भी कम है, आपके गाइडलाइनर भी इसमें कम मिलेंगे, बहुत कम। हमें लगता है कि होम साइंस भी
बीपीएससी में या जेपीएससी में अगर पढ़ाया जाता हो तो यूट्यूब पे तो ऐसा मुझे कोई वीडियो नहीं, अगर खोलेंगे भी तो हमारा ही वीडियो मिलेगा, दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पूरा जो है देख चुके हैं। तो होम साइंस को लेकर के आपको थोड़ा सा गाइडलाइन की भी कमी होगी, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी नहीं लेते हैं। आप अपने सहपाठी से पूछ नहीं पाएंगे, कुछ सलाह नहीं ले पाएंगे। जैसे सुनेगा कि आपका ऑप्शनल होम साइंस से, कहेगा यार कौन सा ले लिया, हमारे पास कुछ मटेरियल ही नहीं है। तो इसमें यह चिंता का विषय है कि होम साइंस में आपको ना तो सोर्स है, ना तो आपके पास कोई अच्छी गाइड मिलेगी, ना आप कहीं जाकर के अच्छे से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना आप किसी से क्वेश्चन सजेशन कर सकते हैं। कोई टीचर आपको सजेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाते ही नहीं है। तो इसीलिए होम साइंस के संदर्भ में थोड़ा सा निराशा है। फिर भी अगर आप होम साइंस ले रहे हैं तो पहले इन पहलुओं पर ध्यान दे लीजिए। अगर आप होम साइंस पहले पढ़े हैं, अगर ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट में आपका होम साइंस रहा है तो आप ले सकते हैं। आपने पूरी सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, या नेट, जेआरएफ या पीजी में आप होम साइंस किए हुए हैं तो आप ले सकते हैं। मतलब अगर पूरी तैयारी आपकी पहले से है तो होम साइंस की तरफ आप जा सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एलएसडब्ल्यू। होम साइंस के संदर्भ में यह छोटा भी है, बहुत ही संक्षिप्त सिलेबस है इसका। 11 एक्ट पढ़ने हैं और आपके जेपीएससी में इसे 2 सेक्शन में बांटा गया है, 200 नंबर का। बीपीएससी में तो 300 मार्क्स का ही होता था, जेपीएससी में 400 मार्क्स का होता है। तो ये आपके लिए और अच्छा है। पेपर 1, पेपर 2 200 मार्क्स का है ना, और बहुत छोटा सिलेबस है। आप मुश्किल से, मेरे ख्याल से अगर आप पूरे एलएसडब्ल्यू को ईमानदारी से पढ़ना चाहें तो मैक्सिमम 30 डेज में, 30 डेज में आप एलएसडब्ल्यू को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ज्यादा सिलेबस नहीं है। 11 एक्ट है, अगर आप एक एक्ट भी डेली याद करते हैं तो 11 दिन में खत्म। फिर कुछ इंडस्ट्रियल से रिलेशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, वर्कर पार्टिसिपेशन है ना, जिसे WPM कहते हैं, है ना, बार्गेनिंग है, सौदेबाजी है। तो ये सब आपका 10, मतलब टोटल आपका 30 क्लास में ये एलएसडब्ल्यू जो है वो समाप्त हो जाएगा। और चूंकि सब कहते हैं कि बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, ये आपसे श्रम से जुड़ा हुआ है। हम सभी श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी से जुड़ा एक सब्जेक्ट है। और चूंकि अगर आप ऑफिसर भी बनेंगे तो आपको लेबर लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप अगर एक अधिकारी भी बनते हैं, एक ऑफिसर भी बनते हैं तो है तो आप एक श्रमिक ही, आप किसी स्टेट के श्रमिक ही कहलाएंगे। चाहे आप बीपीएससी बिहार के श्रमिक कहलाएं, चाहे आप झारखंड के श्रमिक कहलाएं, आप एक श्रमिक की भांति ही काम करेंगे। तो आपको लेबर लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। मार्केट में मटेरियल एकदम भरा पूरा है रंग बिरंगा किताबों से, लेकिन एक बात है कि उनके चक्कर में मत पड़िएगा। 90% जो भी मार्केट में अभी सोर्स है एलएसडब्ल्यू के, कई वर्षों से उसमें अपडेशन नहीं हुआ। मैं कुछ गिने चुने ऊंचे नाम को ही बताऊंगा, जैसे कि आपका पंकज तिवारी सर का एलएसडब्ल्यू नोट्स, हमें लगता है कि 10 सालों में कोई उसमें परिवर्तन हुआ है। आपका पारसनाथ का एलएसडब्ल्यू, हमें वो भी नहीं लगता कि कोई परिवर्तन हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा जो नोट्स है, हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो वीडियो है, आप कोई भी नोट्स, आपको जो टॉपिक का मन करे उस टॉपिक का डेमो नोट्स आप मंगवा करके डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। सारा का सारा आपका दिसंबर 2022 67 बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था मेंस का, है ना, हालांकि कब हुआ था सर 67 वाला मेंस? दिसंबर में आपका मेंस हुआ था, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग कंफर्म नहीं है, शायद दिसंबर में ये हुआ था, ठीक है। तो आप देखेंगे वहां तक हमने आप एलएसडब्ल्यू सभी के लिए पढ़ाया है। तो हमारा जो नोट्स है वो आपका दिसंबर तक अपडेट है पूरे करंट से। खास तौर पर जो आपका लेबर लॉ है, खास तौर पर जो भी संशोधन हुआ, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में संशोधन हुआ है, कारखाना एक्ट में संशोधन हुआ है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन हुआ है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में संशोधन हुआ है। तो जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं पूरे नवीन संशोधन के साथ सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, सारा वीडियो आपको क्लास में दिया जाएगा। वीडियो हमारा सारा एप्लीकेशन पे रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, एलएसडब्ल्यू की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, और यकीन मानिए एक बार आप पढ़िए, आपको एलएसडब्ल्यू में पक्का बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 67 में हमारे पूरे सजेशन जो भी दिया गया था, लगभग पूरे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट एकदम गदगद होकर के आए, एकदम पूरे
लिख करके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी निश्चित रहिए, सीडीपीओ में एलएसडब्ल्यू का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन हमारे नोट से रहेगा। तो आप एलएसडब्ल्यू में जरूर हमसे जुड़े। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी दिया जाएगा। तो मैं एक बार और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप एलएसडब्ल्यू और होम साइंस में कंफ्यूजन कर रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल राय है, अब बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है। हमारा ओपिनियन इसमें है कि आप एलएसडब्ल्यू लें, क्योंकि हमने 2019 में विद्यार्थियों को भटकते हुए देखा है कि किस तरह से पीटी के बाद समय मिला नहीं और किस तरह से वो पूरे समय बर्बाद कर दिए सिर्फ सोर्स ढूंढने में। मिला कुछ नहीं, घंटा कुछ सब्जेक्ट नहीं, कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला। ठीक है, तो ये बात एकदम दिमाग खोल करके आप जो है एकदम इसको रख लीजिएगा। होम साइंस ले रहे हैं तो अपने जिम्मेदारी लीजिएगा, कोई आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, एलएसडब्ल्यू में जितना फैकल्टी खोजेंगे उतना मिलेगा, जितना नोट्स खोजेंगे उतना मिलेगा, मार्केट भरा पूरा है ना। और हमारा भी नोट्स मटेरियल है, क्लासेस है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।